जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश और ज़बरदस्त वीडियो में देखेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के सभी जिलों के संभावित इंटरचेंज के बारे में। साथ ही आपके द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवाल का जवाब भी दूंगा। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर तथा सीतामढ़ी के सभी संभावित इंटरचेंज यानी 2 या 2 से अधिक रोड को जोड़ने वाले जगह को देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर लिंक दे दिया जाएगा, जरूर देखें। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत सबसे बड़ा हिस्सा मधुबनी पेंटिंग्स के लिए विश्वविख्यात जगह मधुबनी में बनाया जाएगा और इस हिस्सा का लंबाई लगभग 96.9 यानी कि 96.9 किलोमीटर है, जो इस एक्सप्रेसवे के 233.5 किलोमीटर से शुरू होगा तथा 330.4 किलोमीटर तक बनाया जाएगा। लोखी, फुलपरास, बाबूराही, खजौली, कलुवाही, बेनीपट्टी, राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत बनाया जाना है। हालांकि मैंने मधुबनी जिला के 3A नोटिफिकेशन के अंतर्गत सभी गांव का नाम पहले ही बता चुका हूं। अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। साथ ही और भी 11 जिलों का 3A नोटिफिकेशन लिंक दिया गया है। बिहार के मधुबनी जिला में गोरखपुर सिलीगुड़ी के 17वां इंटरचेंज पाकरी और अवारी के बीच बनाया जा सकता है। यह इंटरचेंज स्टेट हाईवे नंबर 75 पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 18 कलुयाही में बनाया जाएगा। यह नेशनल हाईवे नंबर 527B पर बनाया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि नेशनल हाईवे 527B मधुबनी को सीधा दरभंगा एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है। हाल में ही इस हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए राशि आवंटित किया गया है। इस हाईवे का दरभंगा वाले हिस्से में पेव्ड शोल्डर के साथ रोड का निर्माण होगा। आगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे मधुबनी जिला में बाबूराही से पहले कमला नदी से होते हुए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 19 स्टेट हाईवे नंबर 51 पर बनाया जाना है। यह इंटरचेंज सिसवर हुद के बीच बनाया जाएगा। इस इंटरचेंज के बन जाने के बाद यह एक्सप्रेसवे भूतही बलान रिवर से होते हुए आगे बढ़ेगा, अतः यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 20 नेशनल हाईवे नंबर 227 पर बनाया जा सकता है। यह इंटरचेंज लौखी और ककहिया के बीच संभावित है। आगे इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गंडक नदी से होते हुए आगे प्रस्थान करेगा, लेकिन गंडक नदी पर एक पहले से बने कोसी महासेतु का उपयोग होगा। ये एक नया महासेतु बनाया जाएगा। चूंकि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, अतः यहाँ पर एक और नया दर्शनीय महासेतु बनाया जाएगा। साथ ही वर्तमान में कोसी महासेतु पर ट्रैफिक दबाव भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगला इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 21 जो कि बहुत ही दर्शनीय इंटरचेंज होगा। यह इंटरचेंज नेशनल हाईवे नंबर 131 और नेशनल हाईवे नंबर 27 जिसको यहाँ पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है के बिल्कुल नज़दीक बनेगा। यह एक सुंदर और मनमोहक इंटरचेंज हो सकता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी यहाँ पर कुछ किलोमीटर समानांतर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी NH27 से गुजरेगा तथा अगला तथा नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 22 भी डोडरा से पहले मधुबनी के आसपास बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 23 स्टेट हाईवे नंबर 91 पर बनाया जाएगा तथा पुनः यह ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर फारबिसगंज तक पहुंचेगा। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 24 फारबिसगंज में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का कुछ किलोमीटर तक ओवरलैप करेगा। यहाँ पे ओवरलैप का मतलब है फ्लाईओवर बनेगा एग्जिस्टिंग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर। साथ ही यहीं पर नेशनल हाईवे नंबर 527 पर एक भव्य इंटरचेंज का निर्माण किया जा सकता है। यह इंटरचेंज पलासी जगह पर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 25 कुछ ही दूरी पर फारबिसगंज में ही स्टेट हाईवे नंबर 60 पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक ही इंटरचेंज
पलासी, मटियारी और नेशनल हाईवे नंबर 5 to 7 पर बनाया जाए। यह एक मेगा इंटरचेंज हो सकता है। 2 बिल्कुल ही छोटा इंटरचेंज बन सकता है किशनगंज के बहादुरगंज ब्लॉक पहुंचने से पहले। ये इंटरचेंज बहुत छोटा होगा, इसलिए वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 26 बहादुरगंज के बीचों बीच स्टेट हाईवे नंबर 99 पर बनाया जा सकता है और कुछ ही दूरी पर स्टेट हाईवे 63 यहाँ पर नेशनल हाईवे 327 पर ही बनाया जा सकता है। बहादुरगंज में भी फारबिसगंज की ही तरह यह भी हो सकता है कि एक ही इंटरचेंज द्वारा स्टेट हाईवे नंबर 99 और नेशनल हाईवे नंबर 327 को जोड़ दिया जाए, साथ ही भव्य दर्शनीय इंटरचेंज बनाया जाए। नेक्स्ट इंटरचेंज यानी कि इंटरचेंज नंबर 28 ठाकुरगंज में नेशनल हाईवे नंबर 327 पर बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर लगभग 8 किलोमीटर ओवरलैप मतलब रोड के ऊपर फ्लाईओवर के माध्यम से आगे रोड बनाया जाएगा। चूँकि दार्जिलिंग जिला का 3A नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त हुआ है, इसीलिए इस एक ज़िले के बारे में बाद में इंटरचेंज बताऊंगा। आप लोगों द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए आज के वीडियो में ले लेते हैं 3 चुनिंदा सवाल, जो कि बहुत ही सामान्य सवाल है। आप में से बहुत सारे दर्शक का ये सवाल कॉमन हो सकता है। तो पहला सवाल लेते हैं खालिद जिया जी का। इनका सवाल है, इंग्लिश में है तो आपको हिंदी में बोलता हूँ। इन्होंने चैनल पर दिए गए तथ्य की सराहना की है, जिसके लिए धन्यवाद। आगे पूछ रहे हैं, इनके परिवार का एक ज़मीन का हिस्सा, बड़ा हिस्सा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में जा रहा है। ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि करमौनी गांव टमकुही तहसील में इस एक्सप्रेसवे के लिए अभी तक शामिल है या नहीं। और खालिद जी बता रहे हैं, विदेश में रहने वाले के लिए मेरे द्वारा विश्वसनीय जानकारी मदद करता है। सबसे पहले खालिद जिया जी का धन्यवाद। खालिद जी, कोई भी जिला के तहसील के गांव शामिल होगा या हटा दिया जाएगा, इसके लिए NHAI द्वारा 3A नोटिफिकेशन का दूसरा लिस्ट, अगर दूसरे लिस्ट में भी कुछ त्रुटि रह जाता है तो तीसरा लिस्ट भी जारी होगा। पहला लिस्ट से दूसरे और तीसरे लिस्ट में शामिल या हटाए गए गांव का बदलाव केवल 5 से 10% तक हो सकता है। आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी जिला और तहसील का सेकेंड लिस्ट या कुछ भी अपडेट ऑफिशियल आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप मेरे जवाब से संतुष्टि होंगे। दूसरा सवाल मानवेंद्र जी ने पूछा है। ये पूछ रहे हैं, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण कब तक होगा। सबसे पहले मानवेंद्र जी का धन्यवाद। वैसे मैं इस टॉपिक पर एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। जब तक सारा कागजी काम पूरा नहीं होगा, धरातल पर काम होता नहीं दिखेगा। चूँकि यह एक सरकारी परियोजना है, अतः थोड़े धीरे से तो जरूर होगा। 1 साल पहले ही इस एक्सप्रेसवे का 3A नोटिफिकेशन कर सर्वे का काम किया जा रहा है। उसके बाद 3A नोटिफिकेशन के बाद 3D नोटिफिकेशन होगा। फिर इस एक्सप्रेसवे को पैकेजों में बांटकर राष्ट्र स्वीकृत कर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। चूँकि NHAI द्वारा इस एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जो कि एक केंद्र सरकार के अधीन है, साथ ही कई और सरकारी उपक्रम जैसे कि NGT पुरातत्व विभाग से भी स्वीकृत लिया जाना है। आप 3D नोटिफिकेशन के बाद भूमि अधिग्रहण होते देखेंगे। उम्मीद है मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हर एक जिला को कितना राशि आवंटित होगी उसके बारे में देखेंगे। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितना खर्च होगा देखेंगे। इस एक्सप्रेसवे से संबंधित कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।